चीन ने वो सलाहियत हासिल कर ली है जिसके बाद अगर किसी मुल्क ने उस पर एटमी हमला करने की कोशिश की या एटमी हमला किया तो वो न सिर्फ उसको बर्दाश्त कर पाएगा बल्कि पलट कर वार भी कर सकेगा और ऐसा कारी वार करेगा जिसके बाद वो मुल्क सफ़े हस्ती से ही मिट जाएगा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। चीन बहुत अरसे से इस पर कोशिश कर रहा था कि एटमी जंग के जो नए बदलते हुए अंदाज़ हैं उसको अपनाया जा सके और उसके बाद दुश्मन को हैरान किया जा सके, और इसीलिए चीन ने इस पर बहुत ज़्यादा काम करके अपनी एटमी सलाहियत को किसी एक जगह रखने के बजाय फैलाना शुरू कर दिया है, बिखेरना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाना शुरू कर दिया है। और इससे अंदाज़ा होता है कि चीन कई एक ज़ावियों से वार करने की सलाहियत हासिल कर चुका है दुश्मन पर, और अगर चीन पर किसी तरह का एटमी हमला होता है तो अब उस एटमी हमले का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि आपने चीन की किसी जगह को तबाह कर दिया और निशाना बनाकर उसको मिटा दिया उसकी जहाँ पर भी वो कायम था, बल्कि अब उसका मतलब ये है कि चीन पर अगर किसी तरह का हमला हुआ तो चीन उसको फ़ौरी तौर पर पढ़ सकेगा, जान सकेगा और उसकी तरफ आने वाले जो एटमी जो बम है, जो मिज़ाइल हैं, उनको पहचान सकेगा और उनको पढ़ने के बाद अपने एटमी मिज़ाइल रवाना करेगा। और अगर एटमी मिज़ाइल उसकी तरफ आते हैं और उसको हिट करते हैं तो वो इस दौरान मुख्तलिफ़ और ज़ावियों से, क्योंकि उसके पास एक जगह पे तो अपनी वो ताकत अब रख ही नहीं रहा, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों से वार करेगा और जो भी मुल्क उस पर एटमी हमला करना चाहता है या कर चुका है उसको ये मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटा देगा, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उस पर वार करेगा। और अब इसमें कहा जाता है कि जो चीन की जो तैयारी है वो ज़्यादातर अमेरिका के लिए होती है, क्योंकि अमेरिका दिफाई सुपर पावर है और अमेरिका के साथ ही अगर किसी तरह की मुमकिन जंग हुई तो चीन को कोई भारी नुकसान पहुँचाने का एहतमाल हो सकता है। लेकिन अगर चीन ने इसकी तैयारी की है और अमेरिका को निशाना बनाने की वो सलाहियत हासिल की है तो इसके बाद अब दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं बचा कि जिसको चीन जिससे निमट ना सके और जिससे मुकाबला ना कर सके। तो इसके लिए चीन ने किया ये है कि जो उनका सिंकियांग एक सूबा है वहाँ पर उन्होंने एक वहाँ पर सहरा है, वहाँ पर पहाड़ हैं, तो उन पहाड़ों और उन सहराओं में चीन ने क़यामत छुपा दी है। ज़ेर ज़मीन बहुत से बंकर्स बना लिए हैं, साइलॉज बना लिए हैं, मिज़ाइल रखने की जगह बना ली हैं, गाड़ियाँ रखने की जगह बना ली हैं, फ़ौजियों को ठहराने की जगह बना ली हैं और पूरा दिफाई निज़ाम जो होता है, जो एक पूरा स्ट्रक्चरल दिफाई निज़ाम होता है और जो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं उनको वहाँ पर रखने की उसने तैयारी कर ली है। और ये देखा जा रहा है कि किस तरह से अब आइंदा अगर इस पे हमला होता है तो चाइना उसको जवाब दे सके। एक 8 तिकोन वाली जो बिल्डिंग है उस पे काम किया जा रहा था, एक बहुत बड़ी फैसिलिटी पे काम किया जा रहा था और उसी के करीब 80 के करीब लॉन्च पैड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 140 किलोमीटर दूर उस 8 तिकोन वाली बिल्डिंग से भी वहाँ पे एक फ़ैसिलिटी बनाई गई है। इसी तरह 230 किलोमीटर दूर भी एक फ़ैसिलिटी बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया पहले कि इसको एटमी सलाहियत को बिखेरना है और मुख्तलिफ़ जगहों से हमला करने की सलाहियत हासिल करना है, तो उस पर चीन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और उसने ये सलाहियत तकरीबन हासिल कर ली है। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो बता रहे हैं कि चीन की तैयारी गैर मामूली है। उसने उसको बहुत बड़े इलाके पे, हज़ारों किलोमीटर के इलाके पे प्लान किया है और उसको वहाँ पर अपनी चीज़ों को जिस तरह से उसने बिखेरा है उसके बाद उसके पास ये सलाहियत है कि कभी भी अगर उस पर हमला किया जाता है तो वो दुगनी शिद्दत से अपने दुश्मन पर वार कर सकेगा। ये एक ऐसे माहौल में सारा काम हो रहा है जब पूरी दुनिया खामोशी से एटमी जंग की तैयारी कर रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिल्स कर रही है। सबसे पहली तस्वीर जो अमेरिका ने अपनी एक एटमी आबदोज़ की जारी की और उसके बाद उसको बताया कि ये जिब्राल्टर के पानियों में है, स्पेन के करीब है और एक गैर मामूली उसकी टाइमिंग थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे ईरान पे हमला करना था। ईरान के साथ कशीदगी बहुत ज़्यादा उरूज पे थी, मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही थी और रशिया जो है वो खुलकर ईरान की खम ठोक कर हिमायत कर रहा था और इसी तरह चीन भी जो है वो ईरान की हिमायत कर रहा था और कह रहा था कि अब अमन को मौका देना चाहिए, अब जंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक ऐसे मौके पर जब ओहायो क्लास सबमरीन जो उनकी एटमी सबमरीन है अमेरिका की, उसकी तस्वीर जारी करने का कोई और मकसद नज़र बज़ाहिर नहीं आता, क्योंकि ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस तरफ हैं और कहाँ पर हैं और कितना सफ़र करके कहाँ पहुँच सकते हैं। और उसके फ़ौरन बाद एक गैर मामूली पेशरफ्त ये भी हुई कि रूस ने अपनी फ़ौजी मशक़ें की और ये कोई आम फ़ौजी मशक़ें नहीं थी बल्कि ये एटमी फ़ौजी मशक़ें थी और उसमें बताया गया कि किस तरह अगर एटमी हमला होता है तो वो
उसको सहना है और उसके बाद किस तरह उसको जवाब देना है और किस तरह किसी मुल्क पर अगर एटमी हमला करना हो फ़िज़ा से, ज़मीन से या समंदर से, तो उस पे किस तरह हमला करना है। इस गैर मामूली किस्म की फ़ौजी मश्क में बेलारूस भी शामिल था। वहाँ पर भी जो उसने अपने एसिड्स पहुँचा दिए हैं, न्यूक्लियर एसिड्स, उनको भी चलाने का एक तजुर्बा किया गया, बताया गया उन फ़ौजियों को, 64,000 से ज़्यादा फ़ौजियों को, कि किस तरह से एटमी जंग लड़ी जाती है, किस तरह से मिसाइल फायर किए जाते हैं। 8,000 किस्म के दिफाई निज़ाम जो हैं वहाँ पर लगाए गए थे, 400 से ज़्यादा किस्म के मिसाइल्स को चलाया गया और देखा गया और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बताया गया फ़ौजियों को किस तरह एटमी जंग लड़ी जाती है, किस तरह हमला होता है, किस तरह उसका जवाब दिया जाता है और हमले की सूरत में किस तरह फॉर्मेशन बनाई जाती है और किन कोड्स को जो है वो एक्टिवेट किया जाता है। अब इस सारे माहौल में जब अमेरिका धमकियां दे रहा है और इसके बाद रूस तैयारी कर रहा है, चीन भी अपनी गैर मामूली तैयारी के साथ सामने आया है और उसने बता दिया है कि वह हज़ारों किलोमीटर के फैले हुए रेगिस्तानों के नीचे बहुत ही गैर मामूली तौर पे काम कर रहा है और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो अपनी जौहरी सलाहियत को बिखेर रहा है और दुश्मन पर एक से ज़्यादा ज़ावियों से हमला करने की सलाहियत हासिल कर चुका है और अगर हमला होता है अब चीन पे, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चीन की किसी एक जगह को पैरालाइज़ किया जा सकता है, बल्कि अब जैसे ही वहाँ से मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे किसी भी मुल्क की जानिब से, चीनी सैटेलाइट इसको पढ़ लेंगे, 90 सेकंड्स के अंदर वो ये इत्तला देंगे और 4 मिनट के अंदर ये सारा निज़ाम एक्टिवेट हो जाएगा और हमला होने से बहुत पहले चीन हमला करने की उसी मुल्क पर तैयारी कर चुका होगा और हमला लॉन्च कर चुका होगा। तो चीन पर हमला करना अब ज़्यादा मुश्किल हो गया है और अगर एक नई जंग एक नए तरीके से लड़ी जाती है और उसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरह से उसके अंदाज़ बदल रहे हैं और उसके ज़ाविये बदल रहे हैं, तो चीन भी अब सारे ज़ावियों को बदल कर पड़ चुका है और उसकी तैयारी कर चुका है और अब उस पर हमला करने का हरगिज़ मतलब नहीं कि उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, बल्कि चीन पहले से ज़्यादा शिद्दत से रिटेलिएट करेगा और अपने दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नई तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।